नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल साधना सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके के कुछ 20 सवाल लेके आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर सीधे रुख करते हैं। चलिए अब हम आपका पहला सवाल देखते हैं। आपका पहला सवाल क्या है? विच विटामिन डू वी गेट फ्रॉम सनलाइट? हम सूर्य की किरणों से कौन से विटामिन प्राप्त करते हैं? ठीक है, हमें सूर्य की रश्मि से कौन से विटामिन हमें प्राप्त होता है? हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। सूर्य की किरण से हमको कौन सा विटामिन मिलता है? हमको कहा जाता है कि हम सुबह उठ के सूर्य की किरण या सनलाइट में रहना चाहिए ताकि हमें विटामिन मिलता है। तो कौन सा वाला विटामिन मिलता है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। ठीक है, अब दूसरा सवाल, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ? अब सूर्य की किरण को पृथ्वी धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? वहां पर सूर्य उदय बोलता है ना, हम सूर्य उदय होने के तत्क्षणात आपका सूर्य का तो लाइट होता है, जो सनलाइट होता है वो धरती पर नहीं गिरते, वो धरती पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है सूर्य की किरण को धरती पर पहुंचने के लिए? आपको कितना टाइम लगता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 8 मिनट 8 सेकेंड, या सिर्फ 4 सेकेंड लगता है, या 20 मिनट 8 सेकेंड लगता है, या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। कितना समय लगता है सूर्य की किरण को धरती पर पहुंचने के लिए? आपका सही जवाब क्या होगा? ये लगता है ये क्लास 8 में भी है, क्लास 8 के साइंस में भी है ये। आपका सही जवाब क्या होगा? 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। ठीक है, सूर्य की किरण को धरती पर पहुंचने के लिए 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। आपका तीसरा सवाल, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया? विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सी है क्षेत्रफल के हिसाब से? क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी मरुभूमि कौन सा है? हमको यहाँ 4 मरुभूमि का नाम दिया हुआ है, गोबी डेजर्ट या गोबी मरुभूमि, सहारा डेजर्ट सहारा मरुभूमि, थार डेजर्ट थार मरुभूमि और अरबियन डेजर्ट या अरबियन मरुभूमि। इन 4 मरुभूमि से कौन सा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से? तो सबसे बड़ा क्या है, कौन सा है? सहारा है, यह अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। आज का चौथा सवाल है, इन विच डिस्ट्रिक्ट तिरुमाला वेंकटेश्वरा टेम्पल इज लोकेटेड? किस जिला में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है? कौन सी जिला में आपके ये तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर है? 4 ऑप्शन है, तिरुपति जिला में, कृष्णा जिला में, चित्तौड़ जिला में या कर्नूल जिला में। तो आप गेस कीजिए यहाँ पर कौन सा होगा। ये तो बहुत आसान सवाल है, ये हर कोई जानता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड? आपका सही जवाब क्या होगा? तिरुपति में होगा। ठीक है, तिरुपति जिला में है ये। तिरुपति बालाजी तिरुपति में है और उसके बाद पहाड़ में जाना पड़ता है। तिरुपति से पहाड़ की ओर एक रास्ता जाता है, वहां पर तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल है। तो ये तिरुपति मंदिर ये तिरुपति डिस्ट्रिक्ट है, तिरुपति यहाँ पर आपका तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, वो भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है और ये तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर आपका तिरुपति जिला में है, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिला में है। ठीक है, ये याद रखिए। अब 5वां सवाल, आफ्टर महावीरा जैन गुरुस आर कॉल्ड? महावीर जी के बाद जैन गुरु को किस नाम से जाना जाता है? आफ्टर महावीरा जैन गुरुस आर कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है जैन गुरुओं को? त्रिपिटकास, गांधारास, तीर्थंकरास या नंदास? जैन गुरु को महावीर जी के बाद किस नाम से जाना जाता है? त्रिपिटकास, गांधारास, तीर्थंकरास या नंदास? आपका सही जवाब क्या होगा? तीर्थंकरास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैन गुरुओं को। द बैटल ऑफ मेहरगढ़ वॉज फॉट बिटवीन? मेहरगढ़ की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? वैसे मुझे क्षमा करिए, मेरा हिंदी इतना अच्छा भी नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। The Battle of Mehergarh was fought between
मेहरगढ़ की लड़ाई किनके बीच में लड़ी गई थी? ये आसाम के हिस्ट्री के साथ रिलेटेड है ये सवाल। मेहरगढ़ ये आसाम के हिस्ट्री के साथ, ठीक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन? ब्रिटिश एंड बर्मिस, अंग्रेज और बर्मिस के साथ लड़ी गई थी वो लड़ाई, बैटल ऑफ मेहरगढ़। दूसरा नंबर पर है पुरंदर सिंह एंड बर्मिस, पुरंदर सिंह और बर्मिस के बीच लड़ी गई थी। तीसरी नंबर पर है बर्मिस एंड रुचिनाथ बुढ़ागोहाई। बर्मिस ये बर्मा, या आजकल उनको बर्मा को म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहाँ के लोग को बर्मिस बोलते हैं। बर्मिस एंड रुचिनाथ बुढ़ागोहाई के बीच लड़ी गई थी, या बर्मिस और चंद्रकांत सिंह के बीच लड़ी गई थी। तो मेहरगढ़ की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? आपका सही जवाब होगा आपका डी वाला ऑप्शन, बर्मिस एंड चंद्रकांत सिंह, ठीक है। ये डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आपका 7वां सवाल, ए फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आसाम गोगोना इज मेड ऑफ विच मटेरियल? ए फेमस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ आसाम गोगोना इज मेड ऑफ विच मटेरियल? 4 ऑप्शन है, बफेलो हॉर्न, बेम्बू, वुड और डी नंबर पर केन। यानी कि आसाम का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, उसका नाम गोगोना, वो किस चीज से बनाई गई है? ये आसाम का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र गोगोना किस चीज से बनाया जाता है? बफेलो हॉर्न से बनाया जाता है। बफेलो हॉर्न मतलब भैंस की सींग से, भैंस के सर पर जो होता है ना, जो बड़ा बड़ा, उस सींग से बनाया जाता है, या बेम्बो से, या ऊट से, या कैन से। तो किस चीज से बनाया जाता है गोगोना को? आपका बेम्बो से बनाया जाता है, और वो बिहू के टाइम में वो गोगोना बजाया जाता है, ठीक है। अब 8वां सवाल, जनक वॉज द किंग ऑफ, जनक कहाँ के राजा थे? 4 ऑप्शन है, वैशाली, अंग, मिथिला और चंपा। तो कहाँ के राजा थे जनक? आपका सही ऑप्शन क्या होगा? मिथिला, मिथिला नरेश, ठीक है। अब 9वां सवाल, व्हिच डायनेस्टी रूल्ड मगध आफ्टर द नंदा डायनेस्टी? मगध को किस राजवंश ने चलाया? नंद राजवंश के बाद मगध को चलाने वाला कौन सा राजवंश था? मगध देश को चलाने वाला कौन सा राजवंश था? नंद राजवंश के बाद कौन सा राजवंश ने मगध को चलाया था, जब वहां पर शासन किया था? आपका 4 ऑप्शन क्या है? मौर्य, शुंगा, गुप्ता और कुशाना। तो कौन सी राजवंश ने मगध पर शासन किया था नंद राजवंश के बाद? आपका मौर्य राजवंश ने किया था, या मौर्य डायनेस्टी ने रूल किया था, ठीक है। आपका 10वां सवाल, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंटेड एट, कहां पर हुआ था? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, बोधगया या सारनाथ? सवाल क्या है? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज कन्वेंटेड एट, बुद्धिस्ट की तीसरी काउंसिल कहां पर हुआ था? किस जगह पर हुआ था? बौद्ध धर्म की तीसरी काउंसिल कहां पर बैठा था, या कहां पर हुआ था वो कन्वेंशन या काउंसिल? आपका तक्षशिला में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, बोधगया में हुआ था, या सारनाथ में हुआ था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? पाटलिपुत्र में आपका बौद्ध धर्म का तीसरी काउंसिल हुआ था, ठीक है। अब 11वां सवाल, आर्यभट्ट द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर वाज रिलेटेड टू व्हिच प्लेस? महान ज्योतिषी आर्यभट्ट का कौन सी जगह के साथ संबंध है? निम्नलिखित या 4 जगह में से कौन सी जगह के साथ महान ज्योतिषी आर्यभट्ट का संबंध है? तो कौन सी जगह के साथ संबंध है? नालंदा, उदयपुरी, वैशाली या पाटलिपुत्र? इन 4 में से किस जगह के साथ ये महान ज्योतिषी आर्यभट्ट का संबंध है? तो कौन सा होगा जवाब? इसका भी ऑप्शन डी वाला होगा, आपका पाटलिपुत्र ही होगा। पाटलिपुत्र के साथ ये आर्यभट्ट जी का संबंध है, ठीक है। और ये हम लोग 1 2 3 4 लिखते हैं ना, उसमें जो 0 है ये आर्यभट्ट जी का ही दान है, इन्होंने ही 0 को आविष्कार किया था।
जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्टा। ठीक है, अब 12वां सवाल, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? या नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन होगा? हु वॉज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, पुष्यमित्र, कुमारगुप्त वन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और धर्मपाल। इन 4 में से किसने, वो कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? पुष्यमित्र होगा, कुमारगुप्त एक होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य होगा या धर्मपाल होगा? तो सही जवाब क्या होगा? कुमारगुप्त एक या कुमारगुप्त वन प्रथम, जो था क्या, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। ठीक है, आज का चौथा सवाल देखिए, कौटिल्य द ग्रेट थिंकर was a political advisor of which मगध रूलर? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिंबिसारा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो कौटिल्य क्या है? कौटिल्य द ग्रेट थिंकर, मतलब कौटिल्य एक महान विचारक, was a political advisor मतलब राजनीतिक सलाहकार, ऑफ विच मगध रूलर, कौन सी मगध शासक के पॉलिटिकल एडवाइजर थे? कौन? कौटिल्य। पॉलिटिकल एडवाइजर मतलब राजनीतिक सलाहकार थे कौटिल्य। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? बिंबिसारा, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य और समुद्रगुप्त। तो सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त के राजनीतिक सलाहकार थे कौटिल्य। ठीक है, अब 5वां सवाल, हु डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने ध्वंस किया था या उसको डिस्ट्रॉय किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक। ये आक्रांता का काम होता है, जो एक विश्वविद्यालय जैसे एक महान चीज को अगर कोई ध्वंस करे या उसको फिनिश कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, तो वो अच्छा आदमी का काम नहीं होता है। पहले हमने क्या पढ़ा था, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया था, संस्थापक था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, किसने उसको डिस्ट्रॉय किया था। न चाहकर भी हमने ये क्वेश्चन आपके सामने पेश करना पड़ रहा है। इच्छा नहीं था मुझे ऐसा घटिया आदमी का नाम लेने के लिए, जो एक इतना बड़ा एक यूनिवर्सिटी को जिसने डिस्ट्रॉय किया। वो महान आदमी नहीं है, वो आक्रांता होता है ऐसा आदमी। ठीक है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया का नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी, सबसे पहला या पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी है। उसको उसने फिनिश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वंस कर दिया। तो उस आदमी का नाम क्या था? उस आक्रांता का नाम, जिसने ये नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किया था, उस शैतान का नाम बख्तियार खिलजी है। ठीक है, ना चाहकर भी इसका नाम लिखना पड़ रहा है, ये बोलना पड़ रहा है, बख्तियार खिलजी, ये नाम याद रखना, इस शैतान का नाम। अब 15वां सवाल, हु वाज द मुगल रूलर टू पार्टिसिपेट इन द बैटल ऑफ बक्सर? कौन से मुगल शासक बक्सर की लड़ाई में हिस्सेदार था? या कौन से मुगल शासक बक्सर की लड़ाई में हिस्सेदार था? किसने हिस्सा लिया था? मतलब 4 ऑप्शन है, नासिरुद्दीन, फारुखसियार, सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकेंड। तो बैटल ऑफ बक्सर में कौन सा मुगल रूलर ने पार्टिसिपेट किया था? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड ने बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आज का 16वां सवाल, द दूधसागर फॉल्स इज लोकेटेड ऑन द। आपका दूधसागर फॉल्स का मतलब दूधसागर झरना कहां पर है? कौन सी नदी के साथ इसका संबंध है? साल रिवर, साल नदी, जुआरी रिवर, जुआरी नदी, मांडोवी रिवर, मांडोवी नदी या तेरेखोल रिवर, तेरेखोल नदी। इन चार नदी में से कौन से नदी के साथ आपका दूधसागर झरना का संबंधित है, या कौन सी
नदी पर ये दूध सागर धरना है। तो आंसर क्या होगा आपका सी वाला ऑप्शन, मांडोवी रिवर। ठीक है, मांडोवी रिवर पर आपका दूध सागर फॉल्स है। आपका 17वां सवाल, नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च इज लोकेटेड इन, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन एंड एंटार्क्टिक एंड ओशियन, राष्ट्रीय केंद्र किसके लिए? एंटार्क्टिक मतलब एंटार्क्टिक महादेश कॉन्टिनेंट के लिए, और ओशियन का मतलब महासागर रिसर्च अनुसंधान इस लोकेटेड एट, कहां पर है वो? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र आपका एंटार्क्टिक और महासागर के लिए कहां पर है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, वो चारों गोवा में है। ठीक है, इन चारों में से एक आंसर सही होगा। तो 4 ऑप्शन क्या कहे? मारगांव, इसको मारगांव को मारगांव भी बोलते हैं, पानाजी, आजकल पानाजी को पांजिम बोलते हैं, गोवा के राजधानी कैपिटल, डोना पाउला, और एक है भास्को डा गामा। भास्को डा गामा को भी आजकल भास्को शॉर्ट में बोलते हैं। ये भास्को डा गामा एक जगह का नाम है, ये आदमी का नाम भी है। पहले भारत में यूरोप से आने वाला पोर्टुगल से आने वाला पोर्टुगीज जो समुद्र के रास्ते भारत में पहले आया था, ये भास्को डा गामा था। ठीक है, भास्को डा गामा वाज द फर्स्ट टू कम टू इंडिया थ्रू सी। ठीक है, हु डिस्कवर्ड इंडिया बोलने से भी भास्को डा गामा डिस्कवर्ड इंडिया बोलता है, लेकिन इंडिया को उसने डिस्कवर किया, लेकिन उससे पहले इंडिया डिस्कवर हो चुका था। ठीक है, खैर उसको छोड़िए। यहाँ पर नेशनल सेंटर फॉर एंटार्क्टिक एंड ओशियन रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, आपका डी वाला ऑप्शन भास्को डा गामा सही होगा। ठीक है, ये गोवा में है। अब 18वां सवाल, आलिया भट्ट, ये आलिया भट्ट है, आलिया भट्ट वो हीरोइन मत समझना। ठीक है, ये आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट इज एन आइलैंड, आलिया भट्ट क्या है? एक द्वीप है। फॉर्म्ड एट द माउथ ऑफ विच रिवर, कौन सी नदी के मुहाने पर ये आलिया भट्ट नाम के द्वीप बने हुए हैं? कौन से नदी के मुहाने पर आलिया भट्ट नाम के मुहाने बने हुए हैं? 4 नदी का नाम दिया हुआ है, तापी, नर्मदा, माही और साबरमती। तो कौन से नदी के मुहाने पर ये आलिया भट्ट नाम के एक द्वीप बने हुए हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? नर्मदा नदी के किनारे पर, नर्मदा नदी पर, किनारे पर नहीं, नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। मुहाने पर एक द्वीप बना हुआ है, उसका नाम है आलिया भट्ट। ठीक है, 19वां सवाल, which of the following planet is known as Earth's twin? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं? जुड़वा का मतलब एक साथ जब जाना होता है उसको जुड़वा बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बोलते हैं? जुड़वा क्यों बोला? पृथ्वी और वो एक साथ जन्म नहीं हुआ, लेकिन क्या है, वो उसका पृथ्वी का जितना बड़ा पृथ्वी है उतना ही बड़ा वो ग्रह भी है, और उसका मास और पृथ्वी का मास लगभग बराबर ही है, इसलिए उसको पृथ्वी का जुड़वा बोला है, लेकिन एक साथ जन्म नहीं हुआ, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की जुड़वा है? जुड़वा भी बोलते हैं यूरेनस, ए ऑप्शन पर यूरेनस है, बी पर सैटर्न है, सैटर्न का मतलब शनि ग्रह है, आपका वेनस, वेनस का मतलब शुक्र ग्रह है, और मार्स, मार्स का मतलब मंगल ग्रह है। यूरेनस, शनि, शुक्र और मंगल, इन 4 में से कौन सा पृथ्वी के जैसे है, लगभग बराबर का है? तो ऑप्शन क्या होगा आपका? सी वाला वेनस, यानी कि आपका शुक्र ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बोलते हैं। ठीक है, अब अंतिम सवाल आज का, कॉमेट रिवॉल्व्स अराउंड, कॉमेट्स का मतलब धूमकेतु, रिवॉल्व्स मतलब परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु किसके परिक्रमा करते हैं? अर्थ, पृथ्वी की परिक्रमा करती है। धूमकेतु या सन, सूरज की या सूर्य या सूरज की परिक्रमा करता है, या मून, चंद्र बोलते हैं या चंद्रमामा बोलते हैं, उसके परिक्रमा करता है, या मार्स, मार्स का मतलब मंगल, मंगल ग्रह का परिक्रमा करता है। किस चीज के परिक्रमा करता है ये कॉमेट, धूमकेतु? तो आपका सही जवाब क्या होगा? सन, कॉमेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ठीक है, अब आप बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बेल के आइकन को भी दबाना। अगर हमारे वीडियो में कुछ कमी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अपना सलाह जरूर हमको दे देना। ठीक है, मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो, और मैं
भगवान से कामना करता हूँ कि आप लोग ये सब पढ़ के आप लोग का एग्जाम भी अच्छे हो और आपको भी नौकरी लग जाए। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने फिर जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ। नमस्कार।